तीन प्रिय विद्यार्थियों, हमने इससे पहले वाले वीडियो में धातु रूप बनाने के बारे में समझा। अब हम अनुवाद हिंदी वाक्यों को संस्कृत में किस तरह से बनाएंगे इसके बारे में देखते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं और आप समझें, ध्यान दें। जैसे मान लीजिए वाक्य हमारा है कि वह घर जाता है। वह घर जाता है, वह करता है। इसमें तो हम सबसे पहले देखें कि ता है आया है, हमारा वाक्य लट लकार का है, ता है इसकी पहचान है और प्रथम पुरुष है, क्योंकि हमने प्रथम पुरुष में पढ़ा था सह तौ ते, प्रथम पुरुष में ही आता है और वचन हमारा एक है। तो हम इसको संस्कृत में बना सकते हैं। सबसे पहले हम एक और सरल बात संस्कृत में होती है कि हम जब अनुवाद करते हैं हिंदी वाक्यों को संस्कृत में, तो सभी हिंदी शब्दों की संस्कृत क्रमशः लगाते जाएं। तो पहले हम लिखें वह की संस्कृत सह, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। घर को कहते हैं हम संस्कृत में गृहम। अब यहां पर द्वितीया विभक्ति है, एक वचन, इसलिए गृहम आया। इसके बाद लट लकार है, प्रथम पुरुष है, जाता है, तो गच्छ हमारी धातु हो गई गच्छ। अब गच्छ में हमें ते क्रिया सूत्र लगा देना है, तो हमारा बन जाएगा गच्छते। तो हमारा अनुवाद बना संस्कृत में सह गृहम गच्छते, वह घर जाता है। इस तरह से हम संस्कृत अनुवाद कर सकते हैं। अब हम देखें राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। राम एक नाम है, संज्ञा शब्द है, एक नाम है इसलिए एक वचन है और संज्ञा शब्द है इसलिए प्रथम पुरुष है। तो हम यहां पर प्रथम पुरुष के कर्ता का ही प्रयोग करेंगे। और एक बात और स्मरण रहे कि जो क्रिया प्रथम पुरुष में सह के साथ आई है, वही क्रिया प्रथम पुरुष राम के साथ भी आएगी, क्योंकि दोनों का पुरुष एक है, दोनों का वचन भी एक ही है। तो हम यहां पर लिख देंगे संस्कृत में राम को राम, राम। अब पढ़ता है, पठ धातु है, एक वचन है, प्रथम पुरुष में ये ते जोड़ देना है, तो हमारा बन जाएगा पठते, रामः पठते, राम पढ़ता है। इस तरह से हमारा वाक्य बन गया प्रथम पुरुष एक वचन में रामः पठते, राम पढ़ता है। यह वाक्य हमारा सकर्मक है, यह वाक्य हमारा अकर्मक है। अकर्मक में कर्ता होगा, क्रिया होगी, कर्म नहीं होगा। अमीस नहीं, कर्म मीस कर्म, कमीस कहने वाला, जो कर्म को कहने वाला नहीं है उसे कहते हैं अकर्मक। सकर्मक समीस साथ, कर्म मीस कर्म, कमीस कहने वाला, जो साथ में कर्म को भी कहे, कर्म को भी बताए, उसे हम कहते हैं सकर्मक। जैसे यह वाक्य हमारा कैसा है सकर्मक, ये वाक्य हमारा कैसा है अकर्मक, क्योंकि यहाँ पर ये करता है, ये क्रिया है, ये हमारा कर्म है, यहाँ ये करता है और ये हमारी क्रिया है, इसलिए हमारा वाक्य अकर्मक है। इस तरह से अब हम द्विवचन का वाक्य देख सकते हैं। जैसे वे दोनों पढ़ते हैं, तौ पढ़ता, वे दोनों पढ़ते हैं, तौ पढ़ता, वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ते। कठिन सी बात नहीं, सिर्फ ध्यान रखना है हमें कि वाक्य हमारा जिस पुरुष का है, जिस वचन का है, उसी के अनुरूप हमें क्रिया का प्रयोग करना है। तो एक वचन का है, क्रिया एक वचन की आएगी, द्विवचन का है, क्रिया द्विवचन की आएगी, बहुवचन का है, क्रिया बहुवचन की आएगी। इस तरह से हम प्रथम पुरुष के वाक्य बना सकते हैं। अब हम देखते हैं वाक्य मध्यम पुरुष का। जैसे तुम लिखते हो, तुम लिखते हो, यह वाक्य हमारा सबसे पहले हम जाने वाक्य हमारा लट लकार का ही है। ते हो, ता है, ती है, ते है, ते हो, आदमी लिखा है, ते हो भी लट लकार में आएगा, वर्तमान काल में आएगा।
सबसे पहले देखें पुरुष मध्यम पुरुष वचन एक वचन है, तो मध्यम पुरुष एक वचन में तुम की संस्कृत होती है त्वम, तो हम यहां पहले लगा देंगे त्वम। त्वम लिखते हो, लिख धातु है, लिख क्या है हमारी धातु, तो हम यहां लिख धातु लिख दें। अब से हमारा है ये क्रिया सूत्र, से है क्रिया सूत्र, तो हम लिख धातु के पीछे से जोड़ देंगे तो हमारी पूरी क्रियापद बन जाएगा, धातु रूप बन जाएगा लेख से। तो अनुवाद हमारा बनेगा हिंदी का संस्कृत में, तुम लेखस, तुम लिखते हो तुम लेखस, तुम पढ़ते हो तुम पठसे, तुम जाते हो तुम गच्छसे, एक वचन। अब हमारा आएगा द्विवचन, तो होता तुम दोनों पढ़ते हो, तो हमें कोई कठिनाई की बात नहीं है, बस यह ध्यान देना है किस वचन का है, किस पुरुष का है। तुम दोनों पढ़ते हो, मध्यम पुरुष द्विवचन का हो गया, तो तुम दोनों को बोलते हैं युवाम, युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो युवाम पठतः, तुम दोनों लिखते हो युवाम लिखतः, तुम दोनों जाते हो युवाम गच्छतः, लिख सकते हो जैसे तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो। तो यहां पर हम सबसे पहले देख लें, तुम दोनों मध्यम पुरुष द्विवचन, तो यहां हमारा आ जाएगा युवाम, पढ़ते हो पठ धातु सूत्र है थ, तो हमारा हो गया पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। अब हम देख लें बहुवचन का, तुम सब लिखते हो, तुम सब लिखते हो, यह हमारा है मध्यम पुरुष बहुवचन। तो हम सबसे पहले लिखें मध्यम पुरुष बहुवचन का तुम सब की संस्कृत यूयम, हम लिखेंगे यहां पर यूयम, यूयम लिखते हो, लिख धातु है हमारी, धातु है लिख। अब हमें लिख धातु में थ क्रिया सूत्र जोड़ना है, तो हमारा बन जाएगा लिखत। तो तुम सब लिखते हो यूयम लिखत, तुम सब पढ़ते हो यूयम पठत, तो ये हमारा वाक्य हो गया प्रथम पुरुष, ये हमारे हो गए मध्यम पुरुष। अब हम इसी क्रम में देखते हैं उत्तम पुरुष के वाक्य। उत्तम पुरुष में हमारे उत्तम पुरुष के कर्ता पद है अहम, आवाम, वयम, पहले आपको बताया जा चुका है, लिखाया जा चुका है। तो वाक्य हम लेते हैं मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, ये हमारा है उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन। कर्ता उत्तम पुरुष के हैं अहम, मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब, ये हमारा उत्तम पुरुष एक वचन। तो हम सबसे पहले उत्तम पुरुष एक वचन की लगाएंगे संस्कृत, मैं को बोलते हैं अहम। आओ पढ़ता हूं, पठ हमारी धातु है, यहां पर हम पठ धातु लिख दें। सूत्र हमारा है आमे, तो हम पठ के पीछे लगा दें क्रिया सूत्र आमे, तो बन गया हमारा अहम पठामे। मैं पढ़ाता हूं अहम पाठयामे, मैं लिखता हूं अहम लिखामे, मैं खेलता हूं अहम क्रीडामे, मैं जाता हूं अहम गच्छामि। अर्थात हमें उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करना है, क्योंकि हमें सदैव ध्यान रखना पड़ेगा जिस पुरुष जिस वचन का करता है उसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग करेंगे। अब हम देखें इसी पुरुष का द्विवचन का वाक्य, जैसे हम दोनों दौड़ते हैं, हम दोनों दौड़ते हैं, तो यह वाक्य हमारा है उत्तम पुरुष द्विवचन का। उत्तम पुरुष द्विवचन में हम दोनों को बोलते हैं आवाम, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों,
आवाम दौड़ते हैं। धाव धातु का धाव। अब धाव धातु के पीछे हमको क्रिया सूत्र लगाना है आवह, तो हमारा बन जाएगा धावावह। हम दोनों दौड़ते हैं, आवाम धावावह। क्यों? उत्तम पुरुष द्विवचन है। अब हम देखें एक बात इसका बहुवचन का। हम सब गाते हैं। हम सब गाते हैं। यह वाक्य हमारा है उत्तम पुरुष बहुवचन। तो यहां बोलते हैं वयम। वयम हम सब उत्तम पुरुष बहुवचन में गाते हैं। ग धातु होती है गा, तो वयम गायामः। गाय धातु है, गाय गाना, और जब सूत्र लगाएंगे तो हलंत हट जाएगा, तो गायामः। वयम गायामः, हम सब गाते हैं। हम सब दौड़ते हैं। वयम धावावः। वयम धावामः, हम सब लिखते हैं। वयम लिखामः, हम सब खाते हैं। वयम खादामः। इस तरह से हम लट लकार को अनुवादित कर सकते हैं, अर्थात लट लकार वर्तमान काल के हिंदी वाक्यों को संस्कृत में बना सकते हैं। प्रमुख रूप से ध्यान देना है वाक्य किस पुरुष का है, किस वचन का है, उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग करना है। विश्वास है आप समझ गए होंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रुति नमन।